हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शरद पूर्णिमा है और चांदनी में घुला अमृत धरती पर बरसेगा आज चांद। माँ लक्ष्मी आएंगी आपके द्वार, चरणों में झुकेंगे आप। हर घर में जीवन का दीप जलेगा, कर्म बनेगा पूजा आज और प्रेम बनेगा संगीत। दोस्तों, आप सभी को शरद पूनम की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूनम की चमत्कारी रात 6 अक्टूबर सोमवार का दिन और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को रात को 10:37 पर प्रारंभ हो रही है। 7 अक्टूबर को रात को 12:09 पर समाप्त होने वाली है और शरद पूर्णिमा के दिन चांद निकलने का सही समय 5:27 है। दोस्तों, शरद प्रारंभ की रात है जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु का आगमन होता है। और चाहे ब्रह्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त हो, सभी में लिखा है कि इस रात चांदनी से अमृत रस की वर्षा होती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, यानी कौन जाग रहा है। इस रात पर कहते हैं माता लक्ष्मी धरती पर आगमन करती हैं, विचरण करती हैं और उन घरों में जाती हैं, उन घरों को सुख समृद्धि का, धन समृद्धि का वरदान देती है, जहाँ जहाँ पर द्वार पर दीप जलाकर उनके आगमन का इंतजार किया जाता है। और माता लक्ष्मी देखती हैं कौन कौन जाग कर उनकी भक्ति कर रहा है। वो उसी घर में जाती हैं और उस घर में धन वर्षा करती हैं। इस रात को इसीलिए सभी भक्त प्रार्थना करते हैं, माता लक्ष्मी के भजन करते हैं, संध्या पूजन करते हैं, जागरण करते हैं। और दक्षिण भारत और ब्रज में इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी रात श्री कृष्ण भगवान ने महारास किया था गोपियों के संग। और भगवान कृष्ण ने दिव्य प्रेम और नृत्य के संगम से वृंदावन में इस महारास को किया था ब्रज क्षेत्र में। और रास लीला और भक्ति मार्ग, कृष्ण और गोपियों की रास लीला को आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम भक्ति का प्रतीक मानते हैं। भक्त और ईश्वर के बीच पूर्ण समर्पण की रात मानते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतारों में केवल भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनमें 16 कलाओं का समावेश कहा गया है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ हुआ था। और इस रात चंद्रमा भी अपनी पूर्ण 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत गुण हो जाते हैं। और इसलिए ही इस चमत्कारी रात में चांद की आभा में आप जो भी पदार्थ रखते हैं, खाने की चीज़ें रखते हैं, उसमें ऊर्जा समाहित हो जाती है। और इस रात को चांदनी अमृत रस की तरह होती है। उसकी किरणें पदार्थों में औषधीय ऊर्जा भरती है और इसीलिए कहते हैं कि इस दिन रात्रि में जो चंद्रमा की रोशनी में सभी लोग खीर बना करके रखते हैं और कहते हैं उस खीर को खाने से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। दिन भर उपवास रखना चाहिए, आत्मशोधन का अवसर है। और कोई लोग तो सख्त व्रत करते हैं, कोई लोग फल और जल ग्रहण कर सकते हैं अगर कुछ नहीं रहा जाता है। और मन को संयमित रखते हुए, सांसारिक इच्छाओं को संयम में लाने का अभ्यास करते हुए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, ईश्वर से संबंध बनाने के लिए ये अद्भुत अवसर है। और इस पूर्णिमासी पर जो लोग भी उपवास का संकल्प लेना चाहते हैं, साल भर पूर्णिमा के व्रत धारण करना चाहते हैं, वो सभी इसी दिन से संकल्प ले लीजिए कि 1 साल तक मैं पूर्णमासी का व्रत करूँगा और आज के दिन से उपवास प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, अद्भुत होता है शरद पूर्णिमा और इतना शक्तिशाली व्रत है। इसके बारे में तो एक कथा बड़ी सुंदर आती है कि एक साहूकार रहता था जिसकी 2 बेटियां थी। दोनों बेटियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता था और दोनों ही पुण्य कर्म करती रहती थी, पूर्णिमा का व्रत भी रखती थी। अब जो बड़ी बेटी थी वो हमेशा क्या करती थी, अपना व्रत पूरा करती थी। लेकिन जो छोटी बेटियां क्या होती है, थोड़ी चंचल होती है, वो व्रत को लाड प्यार की होती थी, अधूरा ही करती थी, शाम होते ही भोजन कर लेती। इसलिए उसको व्रत का पुण्यफल पूरा प्राप्त नहीं होता। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बड़ी बेटी ने बड़े हेल्दी बच्चों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतानें पैदा होने के तुरंत बाद मर जाती थी। संतानों के मृत होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा, तब उसे समझाया कि पूर्णिमा का व्रत तुम हमेशा अधूरा करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानें होते ही, जन्म लेते ही जीती नहीं है। पूर्णिमा का व्रत अगर तुम पूरा विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारी संतान जरूर जीवित रहेगी। और इसी तरह से पंडित की सलाह मानकर उसने फिर से पूर्णिमा का व्रत किया और इस बार पूरे मन से किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो फिर कुछ दिनों के बाद गुजर गया। जब वो शोक में बैठी थी तो बड़ी बहन आई। बड़ी बहन ने जैसे ही मृत बच्चे को छुआ, बच्चा रोने लगा।
छोटी बहन ये देखकर हैरान रह गई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि तेरे ही भाग्य और पुण्य से ये जीवित हो गया है। इसके बाद से छोटी बहन भी विधि पूर्वक पूर्णिमा व्रत करने लगी। साथ ही उसने अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी और इस व्रत की महिमा बताई। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है, चंद्रमा मजबूत होता है और इससे जातक को हर कार्य में सफलता मिलती है। और यही कारण है इस दिन उपवास, जागरण और कथा पाठ, जो मैंने कथा आपको सुनाई है, इसको सुनने और सुनाने का बहुत महात्म्य है। तो बोलिए चंद्रदेव की जय, लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों इस दिन क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। बाकी त्योहारों की भांति हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, अपने घर की साफ सफाई कीजिए, द्वार सजाइए, रंगोली तोरण आदि लगा सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी स्नान कर लीजिए, हो सके तो तीर्थों में स्नान कीजिए और सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र इस दिन धारण करें। और घी, दूध, चावल, सूखे मेवे, गुड़, शक्कर, ये सभी चीज़ें एक जगह कर लीजिए खीर बनाने के लिए। और धूप, दीप, अगरबत्ती, तिल, रोली, अक्षत, इस दिन सफ़ेद तिल से भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए। और विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव, सभी का पूजन आज के दिन आपको करना चाहिए। पंचोपचार पूजन करें और शाम को चंद्रमा उदय होने के बाद चंद्रदेव का पूजन करके ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः, इस तरह से आपको पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार, जिस प्रकार भी आप करना चाहते हैं, माँ का पूजन करना चाहिए। शाम होने के समय आप खीर बना लीजिए, दूध, चावल, गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं, मेवे डाल लीजिए, केसर डाल लीजिए और फिर इससे आप 2 कटोरी खीर निकाल लीजिए। 1 कटोरी माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। 1 कटोरा खीर, आप सारी की सारी खीर, उसमें जूठ नहीं घाली जाती है, चांदनी में रख दीजिए। जो खीर का कटोरा है, चांदी का कटोरा यूज़ करें तो श्रेष्ठ है, नहीं तो जो भी है कोशिश करें कांच आदि में ना रखें, स्टील के बर्तन में रख सकते हैं। और इसे पतली सी साफी से ढक दीजिए ताकि कोई कूड़ा कचरा कहीं से उड़ करके कुछ और ना गिर जाए। और एकदम बिल्कुल पतला सा छाना कपड़ा लगा करके उसे अपने घर की छत या बालकनी में रख दीजिए। बिल्कुल खुली जगह पर रखें ताकि उसमें चांदनी सीधे पहुंचे और जब चंद्रमा ऊपर आ जाए तब आपको खीर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चंद्र उदय हुआ उसी समय रख दिया, जब चंद्रमा ऊपर छत पर आसमान पर सीधा चढ़ जाए तब आपको खीर वहां रखना चाहिए। और पूरी रात खीर को चांदनी में ही रहने दीजिए। कहते हैं कि चांद की किरणें इसमें औषधीय गुण और ऊर्जा भर देते हैं। और अगली सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले प्रसाद के रूप में खीर का वितरण करें। और इस बार तो आपको पूरे दिन नेक्स्ट दिन मिल रहा है, तो आप कभी भी वितरण कर सकते हैं। रात भर आपको सोना नहीं चाहिए, इस दिन जागरण करने का विधान होता है। रास रचिए, गरबा खेलिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कथा मैंने सुनाई है, कथा सुने सुनाए, भजन कीर्तन करें। और घर में, मंदिर में और घर के मुख्य द्वार पर, घर की छत पे 1 दीप या बालकनी में 1 दीपक आपको घी का रुई की बाती के साथ माता लक्ष्मी के नाम का अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी देखती हैं कौन जाग रहा है। को जागरी पूर्णिमा है। और दोस्तों, परिवार और मित्रों के साथ सभी लोग जो आपके आसपास इन वीडियोस को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि शरद पूर्णिमा बहुत ही खास रात है। और इस दौरान मन को आज के दिन शांत रखें, संयमित रखें, सांसारिक विचारों से दूर रखें। और अगले दिन सुबह गरीबों को, थोड़ा ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो दान कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, भावनात्मक लाभ मिलता है। चांद की शीतलता, रात की शांति और आध्यात्मिक अभ्यास मन को स्थिरता, एकाग्रता और शांति प्रदान करते हैं। और जो लोग भी मेडिटेशन वाले हैं, जो लोग भी हीलिंग वाले हैं, उन सब के लिए तो श्रेष्ठ रात्रि है। तंत्र में महारात्रि मानी गई है, अद्भुत रात्रि है। दोस्तों, सभी लोग, जो लोग भी तांत्रिक पूजा कर रहे हैं, तंत्र सीख रहे हैं मेरे साथ, उन सभी को जो मैंने विधियां बताई है, उस विधि से आप सभी साधना को अवश्य करें। और ध्यान और जागरण की रात है, इस रात को कम से कम बोले, अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके साइड कर दीजिए। और दोस्तों, लक्ष्मी पूजा और आर्थिक काम, जो लोग भी इस दिन लाभ की कामना से लक्ष्मी पूजा करते हैं, खाता बही डालते हैं, व्यापारी हो, गृहिणी हो, परिवार में हो, आज के दिन आपको माता लक्ष्मी से लाभ की प्रार्थना, 1 दीप जलाकर माता लक्ष्मी के सामने अगर स्फटिक की सुंदर माला, आज के दिन स्फटिक की माला विशेष रूप से अभिमंत्रित की जाती, पूरी रात विशेष पूजन किया जाता है। और इसके बाद दिवाली पर उसी माला से आपको सिद्धि करके आपको पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी के जाप करने चाहिए अभिमंत्रित करके। कहा जाता है इससे चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन में शुद्धता आती है। चंद्रमा का समय जब निकलेगा उसके बाद ही आपको पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शाम हो गई, चंद्रमा दिखे या ना दिखे आप पूजन कर दें। और खीर आपको
तब रखना है जब चांद पूरी तरह से उग जाए, ताकि किरणें सीधा आपकी खीर को छू सके। ऐसा नहीं कि आया नहीं आया चांद, आप खीर रख दिए, हाँ खीर रख दिया, आप सब लोग खा लो क्योंकि रात हो गई है। सादा प्रसाद रखिए, भोजन भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत, आप एक थाली में भोजन बना के उसे भी पतली साफी से ढक के रख सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन रखें। प्याज, लहसुन, मसाला, ज़्यादा मिर्च मसाले का भोजन नहीं रखना चाहिए। शुद्ध व्रत का भाव बना करके आपको भोजन रखना चाहिए। और जो भी आप पूजा पाठ आदि करना चाहते हैं, गीता जी पढ़ना चाहते हैं या भजन कीर्तन करना चाहते हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपका जो गुरु मंत्र है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन पुरस्चरण करना चाहिए, यानी जाप करने चाहिए। और अगर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो बिल्कुल श्रेष्ठ है। और ध्यान रखें, मन को शांत रखें रात भर। फिर से कह दे रही हूँ, मोबाइल या इंटरनेट की व्याकुलता ना करें, ध्यान रखें, जाप करें। और जो लोग सुई में धागा भी पिरोया जाता है, कहते हैं इस रात में अगर चंद्रमा की रोशनी में आप सुई में धागा पिरोते हैं तो आपकी और आपके बच्चों को करवाते हैं ये काम तो उनकी भी आंखें तेज होती है। स्टूडेंट्स हैं, आज की रात पढ़ाई अवश्य करें। और अगर आपके पास चिंतामणि कवच है तो उसको अपने हाथों में लेकर के आपको ऐम का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसे बोले ऐम ऐम ऐम, इस प्रकार से जाप कीजिए। दोस्तों, एक सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि एक उत्सव है, एक ऐसा अवसर है जब आप अपने मन, हृदय और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और ईश्वर से अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और इस रात की चांदनी, व्रत, जागरण, खीर और कथा, ये सभी तत्व हमें सिखाते हैं कि जब भी हम श्रद्धा से, संयम से और भक्ति के साथ कार्य करते हैं तो ईश्वर की दृष्टि हम पर अवश्य पड़ती है। तो आप सभी को भी शरद पूर्णिमा 2025 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अकेले इस वीडियो को नहीं सुनना है, अभी के अभी तुरंत सुनने के बाद आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से तुरंत शेयर करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है। स्पेशली जो आने वाली जनरेशन है, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें इन बातों को ज़रूर सिखाइए, इस कथा को अवश्य सुनाइए, ताकि उन सभी के जीवन में भी बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ सके। और बच्चों के साथ खीर बना करके उन्हें इस महत्व को समझाते हुए आप सभी खीर अवश्य खाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। कुछ बातें छूट गई हो तो मुझे वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जय लक्ष्मी मैया की, जय चंद्रदेव की। हर हर महादेव शंभो।